हेलो गाइस, तो आज हमारा जो है ना सेकंड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसमें सेकंड क्लास में सबसे पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मैं आपको बता दूं इंट्रो थोड़ा सा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम कंट्रोल कर सकते हैं कौन सी चीज़ों को। हम कंट्रोल कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स को, हैंडल्स को, कॉर्नर्स को, रीशेपिंग कर सकते हैं शेप की। मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। उसके साथ साथ हम टेक्स्ट की आउटलाइन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, जिसका जो शॉर्टकट की है वो ए है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की जो शॉर्टकट की है वो ए है। सबसे पहले हम डिफरेंस जान लेते हैं। जो सिलेक्शन टूल हमने पढ़ी है और आज जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ रहे हैं, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, दोनों है ही तो सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन इसको जो है ना थोड़ा सा चेंज क्यों रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक शेप सेलेक्ट करते हैं एम से। एप शेप एक जो ना शेप बना लेते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, ये हमने शेप बना लिया। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल लेते हैं तो सिलेक्शन टूल से हम क्या करेंगे, पूरे शेप को लेंगे। ये देखें, मैं पूरे शेप को जो है ना मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो ना इसकी एवरीथिंग को मैं मूव नहीं कर सकता। कोई मैं एंकर पॉइंट वगैरह मैं मूव नहीं कर सकता। ठीक है, ये देखिए, मैं अगर एंकर पॉइंट को चूज करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे रिसाइजिंग की ऑप्शन देता है या फिर रोटेटिंग की ऑप्शन देता है। ठीक है, मैं इनको मूव नहीं कर सकता और पाथ पे भी कोई ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि मैं इसको मूव नहीं कर सकता। मेन डिफरेंस ये है। और जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एवरीथिंग को मूव कर सकते हैं। एंकर पॉइंट को मैं मूव कर सकता हूँ। सबसे पहले तो हम ए सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिए। अब मैंने ये देखिए एंकर पॉइंट दिखा रहा है। ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बगैर वक्त लिए आपका। सबसे पहले हम ये शेप हमने क्रिएट किया, तो हम एक इंडिविजुअल कैरेक्टर जो एंकर पॉइंट है उसको कैसे चूज करें। फॉर एग्जाम्पल ये है एंकर पॉइंट। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ना क्लिक करके लेफ्ट क्लिक लगा के इसको जो ना ड्रैग करेंगे। जहां पे भी आप इसको रखना चाहें वो आप ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, जितना ड्रैग करना चाहें, शेप बनाना चाहें, कुछ भी आप बना सकते हैं इससे। ठीक है, पहला काम इसका ये है। दूसरा, अगर हम जो है ना इसकी जगह पे दो जो है ना एंकर पॉइंट्स को मूव कराना चाहें तो वो कैसे मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को मूव कराना चाहता हूँ, तो इनको कैसे मूव कराऊंगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और यहाँ पे इस एंकर पॉइंट को क्लिक करूंगा, उसके साथ इसको भी क्लिक करूंगा। ठीक है, अब मैं क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करके इसको क्या करूंगा, ड्रैग करूंगा। ठीक है, एक मिनट, शायद ये नहीं हुआ। ठीक है, इसको मैं क्लिक करके इसको कर देता हूँ और उसके साथ साथ मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इनको, सॉरी, एक मिनट, शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसको भी क्लिक करते हैं। अब क्या करेंगे, इनको ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये हमारे दोनों पॉइंट्स जो है ना एक साथ मूव हो रहे हैं। ठीक है, आप इनको भी इसी तरह मूव कर सकते हैं जैसे चाहें। लेकिन अगर हम 3 पॉइंट्स करना चाहें तो सिंपल सेम ही है। शिफ्ट प्रेस करके इसको भी क्लिक करें। ठीक है, इसको क्लिक करें, उसके साथ साथ इसको भी क्लिक करें। ठीक है, अब 3 जो है ना सिलेक्ट हुए पड़े हैं, तो अब मैं ये तीनों को मूव कर सकता हूँ। सिर्फ एक पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है ना एक जगह पे होगी, बाकी हम सारे पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका मेन काम। उसके बाद क्या है, हम हैंडल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। हैंडल्स कैसे, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, इस शेप को। ठीक है, मैं यहाँ से सबसे पहले तो ये क्या है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एल प्रेस करके एलिप्स टूल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक एलिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, एक सर्किल, ये मैंने एक सर्किल बना ली है। अब मैं सबसे पहले तो सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। अब मैं करूँगा ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स है, एंकर पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एंकर पॉइंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये आपको हैंडल्स देता है। ये क्या कहलाती है, बिजियर हैंडल्स या बिजियर पॉइंट भी कह सकते हैं, या इनको हम क्या कह सकते हैं, हैंडल्स। ठीक है, हम हैंडल्स कहेंगे सिंपली। ठीक है, तो इनको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इनको एडजस्ट करने के लिए हम इस पे जो ना फॉर एग्जांपल क्लिक करते हैं, इसको क्लिक करके फिर इसको जो ना लेफ्ट क्लिक से ही इसको ड्रैग करेंगे। जैसे भी आप इसकी जो करवनेस है वो आप देना चाहें, छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें,
ठीक है। जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पे छोड़ता हूँ, मैं इस तरफ वाले को करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विजिट हैंडल्स नहीं दिखा रहा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इस पे दिखाएगा, 3 पे दिखा सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा चेंज, तो मैं इसको क्लिक करके रिलीज नहीं करूंगा, इसको खींचूंगा तो ये देखें, ये हमारी पॉइंट जो है ना हमारे हाथ में है। जैसे इसको मूव कराना चाहे, कोई भी शेप बनाना चाहे, कोई भी चीज आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये भी इसका काम है, ठीक है। उसके बाद इसका काम क्या है, हम पाथ को भी मूव करा सकते हैं। इसको मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पे लेता हूँ एम, और एम से मैं यहाँ पे एक जो है ना रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ फिर से, ठीक है। अब फिर से मैं सिलेक्ट करता हूँ अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को और मैंने सिलेक्ट किया। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, जो ये पाथ है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, पाथ, और ये वही पाथ ही है, पाथ मिलकर ही एक शेप बना दे, ठीक है। अब मैं पाथ को अगर मूव करना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं इस पाथ को क्लिक करके लेता हूँ थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पहले मैं लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट किया। अब मैं चूज करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इस पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग करूंगा, 1 मिनट, ठीक है। मैं इसको ड्रैग करूंगा यहाँ पे, ये पाथ पे थोड़ा हम इसको कंट्रोल प्लस से हम क्या कर सकते हैं, इसको मूव जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मूव जो है करने की कोशिश करता हूँ। ये सबसे पहले तो हम इसको जो है ना क्लिक करके इसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखें। अब आप पूरे पाथ को जो है ना मूव करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, पूरे पाथ को, मैं पाथ को मूव करा रहा हूँ, जैसे चाहूँ वो मैं मूव करा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे हाथ में है। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, किसी पाथ को मूव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसका क्या काम है, एंकर पॉइंट को डिलीट करना या फिर ऐड करना। ऐड किसी और टूल से कर सकते हैं लेकिन डिलीट हम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबा दूंगा तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो डिलीट कर दिया। अब इस पे ऐड कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप पेन टूल पे आएंगे तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पेन टूल ऑप्शन देगा, ऐड एन एंकर पॉइंट और डिलीट एन पॉइंट टूल, ठीक, एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। मीन्स आप पेन टूल से भी ये कर सकते हैं, एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट सिलेक्शन से सीखा है। और ऐड एंकर पॉइंट कैसे टूल कर सकते हैं, तो यूज कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सिंपली प्लस भी लगा सकते हैं, ये इससे भी चूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो ना एक एंकर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फुल पॉथ पे लगा के मैं थोड़ा सा इसको जो ना करीब लाता हूँ, जूम इन करता हूँ और मैं यहाँ पे एक लगाता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा मसला कर रहा है, मेरा अपना माउस है यार थोड़ा सा, इसलिए इशू बन रहा है। यहाँ पे एंकर पॉइंट जो है ना ऐड हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे फिर से, ठीक है। और इस एंकर पॉइंट को भी मैं यहाँ से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मूव कराना चाहूँ, कोई भी शेप में बना सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं और एक शेप बना लेता हूँ तो मैं यहाँ से फिर से एंकर पॉइंट टूल लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये यहाँ पे भी लग गया और मैं एक यहाँ पे भी लगा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ए प्रेस करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, मैं इस एंकर पॉइंट को चूज करके इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। मैं एक शेप थोड़ी सी कोशिश करके बना लेता हूँ। उसके साथ साथ मैं इसको भी क्लिक करके इसको यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं थ्रू दिस टूल, ठीक है। और मैं इस एंकर पॉइंट को यहाँ पे ला रहा हूँ, ठीक है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं ज़्यादा जितना आप चाहें, लेकिन मैं इसको यहीं पे ही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। ये हमारी जो है क्या है, हम इसकी मदद से एंकर पॉइंट्स को ऐड डिलीट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना स्नैप कहते हैं एंकर पॉइंट को अलाइन करना या फिर स्नैप करना, वो कैसे कर सकते हैं, हम
सिंपल चीज़ है जो मैंने पहले ही कर दी थी, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लेकिन ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको छोड़ते हैं। सेम चीज़ है, आप जो है ना शेप को मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप शेप को क्या कर सकते हैं, मूव ही कर सकते हैं। उसके बाद काम क्या है, हम टेक्स्ट की आउटलाइन को कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने टेक्स्ट लिखी, अब उसके जो ना किसी बीच वाले लेटर को हम उसकी जो ना लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, उसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर उसकी जो हाइट है उसको चेंज करना चाहते हैं। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइप टूल लेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ए के एक्स एल ए बी एक्स लैब। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रिसाइज करूंगा। ठीक है, ये मैंने इसको रिसाइज किया। ठीक है, ये मैंने इसको क्या किया, रिसाइज, और मैं इसको सेंटर पे लगाता हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया। अब इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिलेक्ट हुई पड़ी है। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल, ठीक है, उसके बाद शिफ्ट, उसके बाद ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी हर जगह पे एंकर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मीन्स कि आप किसी भी लेटर को जैसे चाहें आप इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फॉर एग्जाम्पल मैं ए के जो ना इस वाले हिस्से को ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस एंकर पॉइंट को क्लिक करता हूँ और इसको मैं मूव कराता हूँ। सॉरी, ये एंकर पॉइंट के मूव लगा नहीं था, तो सॉरी, इसको हम मूव करते हैं। इस पर क्लिक किया, इसको मैं मूव कराता हूँ। ठीक है, जैसे भी आप चाहें इसको मूव करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ वाले हिस्से को मैं थोड़ा सा कर्वनेस की कम करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इसकी कर्वनेस यहाँ से कम हो गई है। अब दूसरा क्या कर सकते हैं, मिसाल तौर मैं इसकी साइज को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप दो जो है करना चाहें, फॉर एग्जांपल हम इन दोनों को करते हैं, शिफ्ट को प्लेस करेंगे, आप इसको क्लिक करेंगे और इसके साथ साथ इसको क्लिक करेंगे, इस एंकर पॉइंट को। ठीक है, ये भी क्लिक किया और ये भी क्लिक किया। अब इनको आप मूव करेंगे, 1 मिनट, शिफ्ट, इसको चूज किया, ये भी चूज हुआ पड़ा है। अब मैं इन दोनों को मूव कराऊंगा, 1 मिनट, शायद ये सही से हो नहीं रहा। ठीक है, आप सिंपल ऐसे ही मूव करा सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है शेप्स में, तो आप वैसे ही मूव करा सकते हैं। यहाँ पे मैं कर्वनेस दे सकता हूँ। ठीक है, कर्व दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस टाइपोग्राफी से कोई भी शेप बना सकता हूँ, कुछ भी मैं आप इससे कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, मैं ये बताना भूल गया था कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का नेम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्यों पड़ा। उसका सिलेक्शन टूल है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट ऐड है। डायरेक्ट इसलिए ऐड है कि मैंने आपको पहले डिफरेंस बताया था कि सिलेक्शन टूल से हम पूरे जो है ना क्या कहते हैं, सिर्फ शेप को जो है ना चूज कर सकते हैं, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप एवरीथिंग कर सकते हैं। ठीक है, रिसाइज वगैरह। बाकी जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उससे हम एवरीथिंग को जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं उस शेप के, जैसे कि एंकर पॉइंट, कर्व्स, पाथ, सेगमेंट, एवरीथिंग को। इसलिए इसका जो ना इसका नेम ही डायरेक्ट रखा गया, मींस डायरेक्ट कंट्रोल। हम किसी भी शेप पे ऊपर हमें क्या होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है। यहाँ पे देखें ना, मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो है ना इस वाले हिस्से को मैं यहाँ पे मिलाना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे पूरा कंट्रोल है जो है ना टाइपोग्राफी के ऊपर, किसी शेप के ऊपर पूरा कंट्रोल देता है। ठीक है, इसके हिसाब से इसकी नेम जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पड़ी है। उसके बाद इसका आगे वाला काम क्या है, मैं इस पूरे टाइपोग्राफी को डिलीट करता हूँ। ठीक है, चले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सबको चूज किया मैंने, और यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस जी दबाता हूँ, तो ये क्या होंगे, ग्रुप हो जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी से, ठीक है, क्या हो जाएंगे, ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं हुए, मैं ये 3 कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी, ये हमारे हो गए। कंट्रोल से ये कंट्रोल प्रेस करेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद मैं इसको जो ना पूरे शेप को डिलीट करता हूँ। मैं आपको दूसरा करके दिखाता हूँ, ये सही से हो नहीं रहा, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स शायद हैं, चले वो गए, चले गए।
अब क्या करेंगे, हम कोई शेप ले लेते हैं, ठीक, या फिर हम कुछ और टाइपोग्राफी ले लेते हैं। टी हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैम एक्स लैब, ठीक है, ये मैंने एक्स लैब लिख दिया। इसको यहाँ पे मैं रिसाइज करके इसको बड़ा करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, इसे बड़ा कर दूंगा। अब क्या करूंगा, ये क्या है, एक ग्रुप है, ये सारे लेटर्स एक साथ आपके मूव होंगे, ठीक है, ग्रुप हुआ पड़ा है। अब क्या करूंगा, मैं इसको आइसोलेट करके मींस इसके अंदर चला जाऊंगा। यहाँ पे आप अगर शेप पे क्लिक करके यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन का मैंने आपको बताया था ना कि शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ से हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्रिएट पे भी जा सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, वो टेक्स्ट पे नहीं होता, हमारी जो आइसोलेट एडिटिंग है वो इस पे नहीं होगा, ठीक है। हम किसी शेप पे ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ही वो हो सकेगा, ठीक है। आइसोलेट मीन्स हम एग्जांपल एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जो है ना मैं चेंज करता हूँ, फिल कलर ऑफ करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, मैं एक शेप बनाता हूँ थ्रू पेन टूल, ठीक है। पेन टूल चूज करता हूँ, यहाँ पे मैं एक शेप बना लेता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने दूसरा क्लिक किया, यहाँ पे तीसरा क्लिक किया और यहाँ पे चौथा क्लिक किया, ठीक है। ये मैंने क्लिक्स किए। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। अल्ट प्लस यहाँ पे मैं दबाता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ और अब कंट्रोल प्लस डी से प्रेस करूंगा तो ये इतने आगे चलते जाएंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन सबको फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। ये अब क्या हो गया, ग्रुप हो गए। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको मूव करना चाहता हूँ, ये पूरा पूरा मूव होगा। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, अगर किसी एक पॉइंट को यहाँ से चूज करना जो है ना, क्या करना चाहता हूँ, एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्रेस करूंगा। यहाँ पे आपको मिलेगा आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप। मैं इसको आइसोलेटेड सिलेक्टेड ग्रुप करूंगा, मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, इस लेयर के अंदर चला जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी शेप वगैरह एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर करना चाहता हूँ, तो मैं ये इधर भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये मुझे सेम यहाँ पे रखता हूँ और इसके करीब थोड़ा सा लगा लेता हूँ, ठीक है। और इस एंकर पॉइंट को भी इस तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि इसके जैसा लगे, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वापस आ गए हैं, तो अब हम इसको एक हिसाब से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमने आइसोलेटेड ग्रुप छोड़ दिए। तो आइसोलेटेड ग्रुप का यही फायदा है, आप उसके अंदर जाके कुछ बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम जो कि मुझे याद नहीं था, अभी याद आ गया है, तो हम सबसे पहले एक जो है ना सेम हम क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज है थ्रू जो ना हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल करते हैं, ये यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सर्कल वाले, ये यहाँ पे और यहाँ पे जो अंदर, ठीक है। इनसे क्या होगा, इनसे हम राउंड कर सकते हैं अपने जो ना शेप को। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रेस करता हूँ, इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ अंदर, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, कॉर्नर इसकी क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दो जो है ना कॉर्नर्स करना चाहूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके दो सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं इस पे आकर इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे ठीक है, क्लिक हो गया। और उसके बाद मैं फॉर एग्जाम्पल इसको करना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट को छोड़ूंगा और यहाँ पे राइट जो है लेफ्ट क्लिक करके इसको अंदर ले आऊंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कर्व हो जाएगा। अगर मैं 3 पॉइंट्स को देना चाहूँ या 4 पॉइंट्स को, सिंपल यही है, शिफ्ट प्रेस करके उन सबको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ड्रैग करूंगा, तो ये सारी चीजें हमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर और दूसरा एक काम है इसका, जो मेन काम है, आप उसको भी मूव जो ना यूज कर सकते हैं। मैं इस शेप को डिलीट करता हूँ, ठीक है, इस शेप को डिलीट किया। अब मैं पेन टूल लेता हूँ, ठीक है, पी से पेन टूल। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे आर्ट वर्क बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब क्या मसला है, मसला ये है कि मैं इसको जो ना, ये जो पॉइंट्स हैं मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये थोड़ी राउंड हो जाए, ठीक है, इसकी राउंडनेस
इसकी जो ना कर्वनेस अच्छी हो जाए, तो ये क्या कर सकते हैं, हम रिफाइन कर सकते हैं थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को थोड़ा नीचे करना चाहता हूँ या इसको राउंड करना चाहता हूँ, ये राउंडिंग पॉइंट मिल गई हमें जो है ना थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, ठीक है, ये राउंड हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे प्रेस करके इसको भी मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ये भी राउंड हो गया। और मैं इसको भी राउंड करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक करके इसको भी राउंड कर देता हूँ। और मैं इसको भी करना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी कर देता हूँ, ये क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं वो सर्किल मिल जाएगी। और ये देखें हमारी ये राउंड हो गई। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, उसको रिफाइन किस चीज़ से कर सकते हैं, जो पेन टूल से आपने बनाई है वो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो ना बहुत बेहतरीन जो ना टूल है हमारा, इसको आप यूज़ कर सकते हैं इन सारे कामों के लिए। और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन वीडियो अब बहुत लंबी हो रही है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट क्लास ऑन जो ना आप कहेंगे पेन टूल तो पेन टूल, नहीं तो मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है, और लेसो टूल को जो भी आप कमेंट करेंगे वही होगा, नहीं तो हमारे हिसाब से जो ना मैजिक वॉन्ड टूल वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अपनी जो ना फेवरेट क्लासेस और फेवरेट टूल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।